Good morning, students. I am your science teacher, Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. As you know, students, we have discussed this chapter in detail in another two videos. Today, we will just see the summary of this video. मतलब इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स थे, हमने क्या क्या सीखा, आज हम सिर्फ उसको एक बार रिवाइज करेंगे. So, let's start the chapter. First, मैंने बताया था कि द सॉलिड पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड रॉक्स. अर्थ कई लेयर में डिवाइडेड है. जो सबसे अपर लेयर होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं. तो जो अर्थ की क्रस्ट लेयर होती है वो बहुत सारे रॉक से मिलकर बनी हुई है. फिर रॉक थ्री टाइप्स के होते हैं: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. So what is igneous rock? Igneous rocks are formed by the cooling and hardening of the hot and molten rocks present in the earth's core, which are called magma. सुना होगा कि अर्थ के नीचे बहुत सारा गर्म लावा पाया जाता है. गर्म लावा क्या होता है? ये मोल्टेड रॉक्स होते हैं, यानी पिघले हुए पत्थर होते हैं. जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर अर्थ के नीचे क्रिएट होता है या बढ़ता है, तब ये मोल्टन रॉक या लावा फटकर वोल्केनो के थ्रू बाहर निकलते हैं और पूरी जमीन पर फैल जाते हैं. जब ये वोल्केनो से बाहर निकलकर जमीन पर आते हैं तब ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं. कुछ टाइम के बाद जब ये धीरे धीरे ठंडे होकर सॉलिडिफाई हो जाते हैं यानी जम जाते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं? इग्नियस रॉक कहलाते हैं. इग्नियस रॉक के कुछ एग्जाम्पल हैं: ग्रेनाइट, प्यूमाइट एंड बेसाल्ट. ग्रेनाइट का यूज आप करते हैं बिल्डिंग बनाने में और फ्लोर बनाने में, है ना. डेकोरेशन के लिए ग्रेनाइट का यूज करते हैं. प्यूमिस का यूज हम करते हैं, प्यूमिस पाउडर बनाकर डेंटिस्ट इसे दांतों में फिल करने का काम करते हैं. उसके अलावा इसको यूज हम अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए करते हैं. और बेसाल्ट का यूज हम करते हैं. बेसाल्ट एक ब्लैक कलर का और शाइनी रॉक मटेरियल होता है. ये बहुत ही फ्रेजाइल होता है, मतलब आसानी से टूट जाता है. तो इसको भी हम बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन के काम में ही यूज कर सकते हैं. Next is sedimentary rock. Weathering of rock breaks big rocks into small rock pieces. आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब बड़े बड़े रॉक्स पर वेदर की वजह से यानी सनलाइट, रेन, विंड, इनकी वजह से जब बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होते हैं तो उसे हम वेदरिंग कहते हैं. Soil erosion occurs due to the action of wind and water. Soil and small pieces of rocks get deposited in water bodies such as rivers or seas and settle down to form layers called sediments. इसको हम आगे समझते हैं. अभी क्या बताया कि जब सॉइल इरोजन होता है यानी जो पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे टूटते हैं वो पहाड़ों से गिरते हुए जाकर वाटर बॉडीज में डिपॉजिट होते हैं. वाटर बॉडीज यानी जैसे सी, ओशियन, रिवर, लेक, ये सब. ठीक है. तो पहाड़ों से टूटते हुए ये जाकर वाटर बॉडीज में गिरते हैं. ठीक है. फिर वाटर बॉडी में क्या होता है? ये धीरे धीरे डिपॉजिट होते रहते हैं. इनके ऊपर और सॉइल, सैंड, डेड एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब जमा होते रहते हैं. तो धीरे धीरे क्या होता है? कुछ सालों में ये लेयर पूरी हार्ड हो जाती है और रॉक में कन्वर्ट हो जाती है. इसे ही हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं: कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन. इन सबका यूज हम अलग अलग कामों के लिए करते हैं. ज्यादातर सबका यूज कंस्ट्रक्शन के काम में किया जाता है. नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब अर्थ के नीचे इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जमा होते हैं. इग्नियस रॉक अर्थ के नीचे होता है और वाटर बॉडीज यानी सी और रिवर के अंदर क्या पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक पाया जाता है. तो जब ये बहुत टाइम तक अर्थ के नीचे दबे हुए होते हैं तो इन पर बहुत सारा हीट और प्रेशर लगता है. ठीक है. तो हीट और प्रेशर की वजह से इनका पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है. मतलब एक चीज से बिल्कुल अलग नई चीज तैयार होती है. इसी को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. तो जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक हीट और प्रेशर की वजह से चेंज हो जाते हैं और तब जो रॉक बनता है उसे हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं. मेटामॉर्फिक रॉक्स के टाइप्स हैं: क्वार्ट्जाइट, मार्बल रॉक, स्लेट, नीज. स्टूडेंट्स, मार्बल इज फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन. जो मार्बल है वो लाइमस्टोन के मेटामॉर्फिक प्रोसेस में चेंज होने की वजह से तैयार होता है.
मार्बल का यूज आपने देखा होगा ना, ताजमहल ये पूरा व्हाइट मार्बल का ही बनाया गया है। इसके अलावा इसका यूज फ्लोर्स बनाने में, स्टैच्यू बनाने में और सजावट की चीजें बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है स्लेट। स्लेट जो है वो शेल, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, उसके चेंज होने की वजह से तैयार होता है। इसका यूज ब्लैक बोर्ड बनाने में, स्लेट बनाने में और घरों के रूफटॉप्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है नीज। नीज ग्रेनाइट के चेंज होने की वजह से तैयार होता है और इसका यूज एक बिल्डिंग स्टोन की तरह यानी बिल्डिंग को तैयार करने में किया जाता है। फिर क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट इज मेड फ्रॉम सैंडस्टोन। क्वार्ट्जाइट सैंडस्टोन के चेंज होने की वजह से बनता है और इसमें क्वार्ट्ज नाम के मिनरल्स की बहुत हाई परसेंटेज में मात्रा पाई जाती है। ये बहुत हार्ड रॉक होता है और इसका यूज ग्लास बनाने में और सिरामिक के प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है और वॉचेस और ज्वेलरी बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मिनरल्स। मिनरल्स आर द एलिमेंट्स फाउंड इन रॉक। रॉक जिस चीज के बने हुए होते हैं या जिस मटेरियल के बने हुए होते हैं उसे हम मिनरल्स कहते हैं। दे आर मोस्टली सॉलिड। मिनरल्स ज्यादातर क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स आर फॉर्म ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेसेस अकरिंग विद इन द अर्थ। मिनरल्स कैसे बनते हैं, मिनरल्स अर्थ के अंदर होने वाले नेचुरल प्रोसेस की वजह से अपने आप तैयार होते हैं, इन्हें हम तैयार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जब मिनरल या ओर से, मतलब जो पाउडर फॉर्म होता है, पाउडर फॉर्म को मेल्ट करके उसको फिल्टर करके जब उसमें से मेटल निकाल सके हम उसे क्या कहते हैं, मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेमेटाइट के पाउडर से हम आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी निकालते हैं। बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम मिलता है, कैलमाइन मिलता है और इसी तरीके से गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट यील्ड न्यू प्रोडक्ट्स ऑन मेल्टिंग। अब मैंने क्या बताया आपको कि जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं उनको मेल्ट करने पे या फिल्टर करने पर उसमें से नए प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिनको हम मेटल्स कहते हैं। लेकिन नॉन मेटालिक मिनरल्स में ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटालिक मिनरल्स को फिल्टर करने पर या मेल्ट करने पर इनमें से कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। दे आर नॉट सो हार्ड एंड हैव नो शाइन। ये मेटल्स की तरह हार्ड नहीं होते हैं और ना ही इनमें शाइन होती है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है नॉन मेटालिक मिनरल्स के, कोल यानी कोयला, सॉल्ट, क्ले एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट इज कोल। कोल कैसे बनता है स्टूडेंट, जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स धीरे धीरे जमीन के नीचे दबते चले जाते हैं, दबने के बाद उन पर हीट और प्रेशर अप्लाई होता है और उन्हें और प्रेस करता जाता है ना। कंप्रेस होने के बाद जब ये हार्ड हो जाते हैं और एक सॉलिड लेयर बना लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोल कहते हैं। तो कोल को हम कैसे निकालते हैं, आपने सुना होगा कि कोल की खदान खोदी जाती है यानी जगह जगह पर टनल्स बनाकर कोल को निकाला जाता है। कोल को हम एज फ्यूल यूज करते हैं यानी उसको जलाने से हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं जिसका यूज हम खाना बनाने में करते हैं, मशीन्स चलाने में करते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। Millions of years ago, dead plants and animals were buried at the bottom of the sea. They got covered with layers of sand and clay. Due to the high pressure and temperature, they got transformed into petroleum. अब क्या हुआ, लाखों करोड़ों साल पहले ढेर सारे डेड प्लांट्स और एनिमल्स जमीन के नीचे दब गए। दबने के बाद धीरे धीरे वो डिके होते रहे यानी सड़ते रहे, गलते रहे। गलते गलते वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गए और उस लिक्विड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। अगर वो हीट और प्रेशर की वजह से सॉलिड रॉक जैसा तैयार हो जाता है तो उसे हम कोल कहते हैं। बट अगर वो ब्लैक कलर के ऑयल जैसे मटेरियल में चेंज हो जाता है तो उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। वी गेट मैनी अदर थिंग बाय द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को जब फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है और वहां में भट्टी में इसको अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तब उससे हमें पेट्रोलियम में बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलती हैं जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल इन सब का यूज हम एज फ्यूल करते हैं।
यानी इनको जलाकर एनर्जी पाई जाती है। आपने सुना ही होगा पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल हम ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, यानी बाइक, ट्रक, इनको चलाने के लिए हम पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट इज नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो कुछ भी नेचर में अपने आप तैयार होता है और हम ह्यूमंस उनका यूज करते हैं, जैसे वाटर हो गया, सनलाइट हो गई और सॉइल हो गई, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सब कुछ क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, क्योंकि ये नेचर में अपने आप तैयार हुए और हम इनका यूज करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो अपने आप नेचर में लगातार बनती रहती हैं और जल्दी खत्म नहीं होती, उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ये एक लाइफ टाइम में, एक इंसान के लाइफ टाइम में दोबारा बन सकती हैं, दोबारा तैयार हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, एयर है, वाटर है, सोलर एनर्जी है, ये सब कुछ क्या है, बार बार तैयार होते जाते हैं, तो इनकी कमी नहीं होती है और ये हमें यूज करने में प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे सोर्सेज जिनको अगर हम बहुत तेजी से यूज करेंगे तो वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगे। इनको बनने में भी एक इंसान के लाइफ टाइम से ज्यादा टाइम लगता है, मतलब इनको बनने में हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो एक इंसान को दोबारा ये चीज अगर खत्म हो जाए तो नहीं मिल सकती हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड रॉक। अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाएं तो हमें दोबारा जल्दी नहीं मिल सकती हैं, इसलिए हमें इनका यूज बहुत संभाल कर करना चाहिए और जितना हो सके इनको बचा कर रखना चाहिए, ताकि ये लंबे टाइम तक चलते रहें और जल्दी खत्म ना हो। इनकी जगह पर हम कुछ और चीजों का यूज कर सकते हैं ताकि इनका यूज कम हो सके और इनकी बचत हो सके। वो क्या है, बायोडीजल है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है और गोबर गैस है। फॉसिल फ्यूल को जलाने की जगह पे हम विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी से एनर्जी पैदा कर सकते हैं। गोबर गैस का यूज भी हम एनर्जी को पैदा करने के लिए कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।